नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। जब भी हमारे छत्तीसगढ़ के बात होते तब दिमाग में केवल एक ही ख्याल आते, हमारे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के आदिवासी जनजीवन और हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार। लेकिन जब प्रशासन इस सब ला बर्बाद कर बर तुल जथे, कुछ पैसा चक्कर में, कुछ पैसा लालच में, तब होते हमारे छत्तीसगढ़ में आम जनता के विनाश। और यही से ही शुरू होते हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के जन्म। हमारे छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद ले समझे बर हिड़मा के स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में आज से 25 साल पहले की बात है। हिड़मा एक आदिवासी लड़का है और अपन माता पिता और एक बहन के साथ अबूझमाड़ एरिया के रहने वाला एक सीधा साधा सिंपल लड़का है। अबूझमाड़ के मतलब होते अनजान और माड़ के मतलब होते पहाड़ी, मतलब अनजान पहाड़ी में रहने वाला एक आदिवासी लड़का जो अपन माता पिता और अपन एक बहन के साथ जंगल में बेहतर जीवन यापन व्यतीत करते। हिड़मा के पूरा परिवार जंगल में ही तेंदुपत्ता कलेक्ट करके गाय भैंस बकरी चरा के अपन जीवन यापन करने वाला एक छोटा सा परिवार है। एक दिन हिड़मा के बहन अपन घर से थोड़ा दूर जंगल में तेंदुपत्ता कलेक्ट करे जाते और 2-3 व्यक्ति अनजान व्यक्ति ओकर हिड़मा के बहन ला बड़े से लठ से मार के ओला बेहोश कर देते। जंगल में कोई भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकते, ऐसे ही हिड़मा के बहन के साथ भी हुई और 2-3 व्यक्ति हिड़मा के बहन के रेप करते और वही बीच जंगल में अधम हालत में छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते। बहुत देर हो जाते हिड़मा के बहन जंगल से घर वापस नहीं लौटे और एकरे चक्कर में हिड़मा अपन बहन ला खोजे बर जंगल में चल देते। हिड़मा बीच जंगल में अपन बहन ला अधम हालत में देख के ओला अपन कंधा में लाद देते और बहुत नर्वस के साथ हॉस्पिटल की ओर दौड़त भागते। हॉस्पिटल की दूरी और जंगल के बीचों बीच ले 20 किलोमीटर से भी ज्यादा रही थे, काबर के वहाँ पे सड़क के कोई नामो निशान भी नहीं है। हिड़मा एकदम नर्वस हो चुके हैं, ओखर गला के पानी एकदम सूख चुके हैं। सुबह हॉस्पिटल पहुंचे के बाद हिड़मा ला वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं मिले, काबर के रिमोट एरिया में डॉक्टर इतना आसानी से उपलब्ध नहीं रहे। अगला दिन जब डॉक्टर हॉस्पिटल में आते तो डॉक्टर हिड़मा से बोलते कि तोर बहन ला बचाए बर 50,000 रुपए लगी। जब तक 50,000 रुपए के जुगाड़ नहीं कर सकबे तब तक तोर बहन के इलाज नहीं हो सके और तोर बहन यहीं के यहीं हॉस्पिटल में ही मर जाही। अब बदकिस्मती के बात है, पैसा के कारण और डॉक्टर के चक्कर में हिड़मा के बहन वास्तव में ही वही दिन हॉस्पिटल में ही मर जाते। ओकर बाद हिड़मा अपन बहन ला दफन करे के बाद पुलिस स्टेशन जाते अपन बहन के FIR दर्ज करवाएला, लेकिन वहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर हिड़मा के बहन के FIR दर्ज नहीं करे, काबर के जो रेप करने वाला व्यक्ति मन रही से ओमन बड़े घराना के व्यक्ति है। उल्टा पुलिस ऑफिसर मन FIR दर्ज करवाए बर हिड़मा में 20,000 रुपया मांगते और 20,000 के जुगाड़ करे बर हिड़मा अपन गांव के साहूकार तिर जाते और 20,000 ला ब्याज में मांगे बर साहूकार हिड़मा ला 20,000 रुपया आसानी से दे देते। साहूकार ला पता नहीं थे कि हिड़मा के घर गाय बकरी भैंस है, अगर ये ब्याज नहीं चुका भी पाही तो गाय भैंस ला मैं रख लूं। लेकिन पुलिस ऑफिसर मन हिड़मा के FIR दर्ज नहीं करे, उल्टा हिड़मा ला ही जेल में डाल के ओला बहुत बुरी तरीका से मारते। हिड़मा 2-4 दिन बाद जेल में बुरी तरीका से मार खाए के बाद 2-4 दिन बाद जेल में सड़े के बाद घर वापस लौटते। अब हिड़मा पूरा सरकारी सिस्टम से हार चुके हैं, हॉस्पिटल से हार चुके हैं, पुलिस स्टेशन से हार चुके हैं और बड़े बड़े साहूकार से भी हार चुके हैं। कोई भी सरकारी नियम हिड़मा के काम नहीं है और एकरे सेती हिड़मा के बहन मर चुके हैं। लॉकअप में सड़े के बाद हिड़मा ये सब ला सोचत बैठे हैं। हिड़मा अपन घर में बैठ के उदास मुंह लेके सोचते हैं कि काश अगर अच्छा सड़क होती तो मैं अपन बहन ला सही तरीका से अपन हॉस्पिटल पहुंचा देते हूँ। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर सही तरीका से काम करती तो मोर बहन बच सकत रही से। अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले मन सही तरीका से अपन काम करती तो गद्दार मन ऊपर FIR सही तरीका से हो सकत रही से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकी। ये सब बात ला सोच के हिड़मा के मन में ख्याल आते। अब वह सोचते कि क्यों न मैं ये सब के बदला लाऊं। अब वो अपन हाथ में हथियार उठा लेते। सबसे पहले हिड़मा हॉस्पिटल जाते और डॉक्टर के गर्दन अपन हंसिया से उड़ा देते। हॉस्पिटल के बाद हिड़मा पुलिस स्टेशन जाते फुली लोडेड बंदूक लेके और अपन बंदूक से जितना भी पुलिस कर्मचारी रहे थे वो मल्ला भून देते। अब हिड़मा साहूकार के पास भी जाते और अपन हंसिया से ओखर गर्दन भी उड़ा देते। ए छोटे से स्टोरी से ये पता चलते कि अगर शासन अपन काम सही तरीका से नहीं करे तो आम आदमी घातक बने बर मजबूर हो जाते। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मूल कारण है विकास के कमी।
प्रभावित क्षेत्र में सड़क तो दूर के बातें, स्कूल अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उल्टा हमारे सरकार पूरा जंगल न साफ करत है, पूरा जंगल कर चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 90% जनता जंगल में ही निर्भर करते। अब हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार पूरा जंगल नहीं काट दी तो हमारे छत्तीसगढ़ के जनता नक्सलाइट नहीं बनी तो का बनी। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सली विचारधारा समानता और न्याय के बात करते। नक्सली विचारधारा का एक सीधा से फंडा है, सरकार अपन काम करे लेकिन छत्तीसगढ़ की सुंदरता मतलब पेड़ पौधा ला काटना और आम जनता के जमीन ले विस्थापन करना ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाल ही में हमारे पसंदीदा सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई से जेकर नाम रही से एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन ये मुहिम के आड़ में, ये मुहिम के पीछे में हमारे हसदेव जंगल के 4 लाख पेड़ कट गए। एक कौन सा शासन है? हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से बहुत भरे हुए है। कोयला, चूना पत्थर, टीन, सोना, हीरा भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और एकरे लालच में सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा जंगल ला साफ कर चुके हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के समाधान का है। सबसे पहली बात, सरकार ला जनता के अनुकूल काम करे पड़ी। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधा हर क्षेत्र में होना जरूरी है ताकि आम जनता मजबूर मत होए बंदूक उठाए बर। दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में पेड़ पौधा कटाई रुकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जनता के आश्रय जंगल ही हवे। अगर छत्तीसगढ़ में जंगल ही कट जही तो छत्तीसगढ़ भी खत्म हो जही। मोर वीडियो बनाए के उद्देश्य ये नहीं है कि मैं नक्सलवाद ला बढ़ावा देता हूँ। मोर वीडियो बनाए के उद्देश्य है कि नक्सलवाद ला जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के नौबत ही मत आए। प्रशासन अपन काम बेहतर तरीका से करे, पेड़ काटे के बजाय पेड़ लगाए पर अभियान चलाए। हमारे छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल ला फिर से हरा भरा करे जाए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के सुंदरता फिर से ऐसा है बरकरार रहे।